किसान भाइयों, आप सभी का खेती किसान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज के जो हमारी जानकारी वह है ब्रोकली की खेती आप कैसे करें। हमारे साथ एक युवा किसान है जो ब्रोकली की भी खेती कर रहे हैं और टमाटर की खेती कर रहे हैं और फूलों की खेती कर रहे हैं। और आज आपको ब्रोकली और फूलों और टमाटर की खेती की पूरी जानकारी आपको देंगे कि कम खर्च में आप कैसे कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हम किसान भाइयों से। किसान भाई, आप उन्हें एक छोटा सा अपना परिचय दे दीजिए। सभी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं ग्राम औरंगाबाद हरिद्वार से हूँ और हमने ये ब्रोकली की खेती लगाई है, मतलब पहली बार ही की है। हमने ये ब्रोकली गोभी भी लगाई हुई है, सफ़ेद गोभी भी लगाई हुई है, टमाटर भी लगा रखे हैं, इसमें फूल भी लगा रखे हैं। जो ये सभी खेती आप मिक्स कर रहे हैं? हाँ, मिक्स कर रहे हैं। तो ये आपका मतलब कि आप जैसे ब्रोकली की खेती आप अभी कर रहे हैं, आपकी ब्रोकली की इसमें हार्वेस्टिंग हो रही है। हाँ। तो सबसे पहले आपने ये मचान इसमें क्यों लगा रखा है? इसका क्या रीजन है मचान लगाने का? ये मचान इसलिए लगाया था, हम सोच रहे थे टमाटर भी हो जाएगा, फिर टमाटर के बाद में फिर और जैसे खीरे की खेती होती है, करेला होता है जी, कद्दू वगैरह होते हैं, वो बो देंगे, इस पे टमाटर खत्म हो जाएंगे, वो चल जाएंगे। ये ब्रोकली तो अब खत्म हो जाएगी, 10 दिन में खत्म हो जाएगी। लगभग 15 फरवरी को चल गई थी ये। 15 फरवरी आपकी लगाई थी? कब सर ये हमने लगाई थी, लगभग 4-5 दिसंबर को लगा दी थी हमने। प्लांट हमने खुद ही तैयार किया था इसका जी, अपने आप ही। नर्सरी खुद तैयार की थी इसकी जी, और खुद तैयार करके हमने पौधे मतलब अपने आप ही लगा दिए इसके जी। और ये मतलब इससे जो सफेद वाली खेती है उससे अच्छी कहीं इसका मतलब इतना फायदा है। कहीं किसान भाई इस बार कहीं किसान भाइयों ने जो हमारी फूल गोभी होती है नॉर्मली उसकी खेती की और जब मार्केट में गए तो उसका भाव नहीं मिल पाया। तो जैसे कि आप अभी ब्रोकली की खेती कर रहे हैं, तो आप ये कितने एरिया में अभी ब्रोकली की खेती कर रहे हैं? बस ये हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, लगभग 1.5-2 बीघा में लगाई थी। आधा एकड़ में? हाँ, आधा एकड़ में आपने ये लगाई थी। तो उसको लगाने में आपका खर्च कितना आ गया था ब्रोकली को लगाने? लगभग आ गया था 3,000 रुपए का, लगभग बीज बंगा वगैरह में सब कुछ। तो 3,000 रुपए आधा एकड़ में आपका इसका खर्च आ गया था। 3,000 रुपए। उसके बाद आपने इसकी निराई गुड़ाई कैसे कितने दिन बाद की? पहली निराई हमने इसकी करी थी लगभग 1 महीने बाद करी, क्योंकि उस टाइम सर्दियाँ थी, पेड़ जैसे का था ऐसे खड़ा था पहली। और उसके बाद आपने इसमें दूसरी निराई गुड़ाई कब की? बस दूसरी निराई 15 दिन के बाद कर दी थी। 15 दिन के बाद बस 2 ही निराई की है। अगर बात की जाए इसमें खाद के बारे में, तो किसान अब आपने इसमें कौन कौन से खाद दिए और कितनी बार दिए हैं? हमने इसमें 2 बार खाद डाला है। एक तो यूरिया डाला था शुरू में। कितने दिन बाद लगाने के पौधे को? लगभग 1.5 महीने बाद, एक निराई करने के बाद में इसमें यूरिया खाद आपने लगाया? यूरिया और पोटाश मिला के डाला था, दोनों चीज जी। उसके बाद में फिर उसके बाद दोबारा फिर यूरिया लगाया है, फिर इसमें यूरिया लगा दिया। उसके बाद आपकी फरवरी में इसकी हार्वेस्टिंग होनी शुरू हुई। हार्वेस्टिंग। चलो, आपने खाद के बारे में बता दिया। क्या आपकी इस ब्रोकली में कोई रोग और कीट भी आया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इसके लिए आपने कोई इसमें वैसे अलग से कोई स्प्रे किया है? दवाई की थी, कीटनाशक दवाई की थी जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्रोकली में कोई रोग आया हो या कुछ भी आया, ऐसा कुछ नहीं है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर की जो ब्रोकली है कितना अच्छा यहाँ पर फूल अभी खिला हुआ है इसका है। और ये देखिए यहाँ पर पूरे इस खेत में ब्रोकली की जा रही है। ब्रोकली के साथ यहाँ पर टमाटर भी कर रहे हैं, फूलों की खेती भी यहाँ पर की जा रही है। तो इस तरीके से सर यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। अब बात करते हैं ब्रोकली की गोभी का इन्हें मार्केट में क्या रेट मिला। तो सर जैसे कि आप ये लेके जाते हैं, तो ये आप कौन सी मंडी में लेके जाते हैं? आपके कितनी दूर बाद आपको मंडी मिल जाती है? कितनी? जवालापुर है हमारी मंडी। कितने किलोमीटर दूर आपके? लगभग 17-18 किलोमीटर पड़ती है। अच्छा। और हम मतलब सुबह ही चले जाते हैं 5 बजे जी। तो मतलब अपनी बाइक से ही लेके जाते हैं। इतना तो मतलब इतनी तो है नहीं कि ज़्यादा लगा रखी है कि भाई गाड़ी ले जाएं, अपनी बाइक से ले जाते हैं। लगभग 15-20 रुपए किलो आराम से बिक जाती है अभी। और जो नॉर्मली गोभी हमारी है सफेद वाली, वो कितने रुपए किलो बिक रही है? 3-4 रुपए किलो बिक रही है। उससे कहीं गुना ज्यादा इसका रेट है, 5 से 6 गुना ज्यादा रेट। अगर जब इसका रेट अगर नॉर्मली गोभी का हमारा 10 रुपए किलो रहता है, तो तब इसका रेट आसानी से 50-60 रुपए किलो मिल जाता है। 50-60 बिकता है आराम। 50-60 रुपए। इस बार थोड़ा गोभी का मंदा रहा। तो सर अच्छा, एक कहीं किसान भाई गोभी को कटाई करते हैं तो जड़ से काट देते हैं। मैंने सुना है कि गोभी जो ब्रोकली होती है उसकी कटाई जड़ से नहीं होती है। उसकी कटाई कैसे होती है और क्या उसमें फूटा होता है, वो दिखा दीजिए आप हमें जरा। ये देखो, ये काट रखा है जी, ऊपर से यहाँ से कटा हुआ है। तो किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ से काटना है फूल? यहाँ से फूल काटने के बाद ये दिख रहे हैं ना जी, ये ऐसे ही यहाँ से निकलेंगे, ऐसे उनको काटेंगे, फिर निकलेंगे। लगभग इस पे 3-4 बार गोभी कट जाती है एक पेड़ से। यानी कि ब्रोकली लगाने के बाद पहला फूल ऊपर का काटने के बाद वो कटिंग कर रखी है। जैसे कि आप किसान भाइयों, आप देख सकते हैं यहाँ पर सर ने यहाँ पर ब्रोकली की पहले यहाँ से कटिंग की और यहाँ से कटिंग करने के बाद ये आपके अब कितने दिन हो गए कटिंग करने के बाद? ये लगभग हो गए 10 दिन। 10 दिन में आपका दोबारा ही इतना माल तैयार हो गया। दोबारा अब ये दोबारा मार्केट में अच्छे रेट से चला जाएगा। दोबारा फिर बिक जाएगा। तो किसान भाई, अगर आप ब्रोकली की खेती करें तो ब्रोकली को जड़ से ना काटे, हमेशा उसे ऊपर से काटे। उसके बाद आपके उसमें से कई सारे फुटा होते हैं जिसमें दोबारा से ब्रोकली हो जाती है। तो सर आपने इसमें टमाटर भी लगा रखा है
तो सर आपका टमाटर कहाँ पर लगा हुआ है अभी? टमाटर, ये टमाटर के पेड़ खड़े हुए हैं, ये टमाटर का पेड़ है। ये हाँ। तो ये आपने टमाटर कब लगाया था? ये भी उसके साथ ही लगा दिया था, ब्रोकली से 10 दिन बाद लगा दिया था इसके। अच्छा, ब्रोकली के 10 दिन बाद आपने टमाटर लगा दिया, यानी कि सर्दियों में ही आपने टमाटर लगा दिया था। और ये जाल आपका पहले से इसमें लगा हुआ था? जाल पे हमने खीरा लगाया हुआ था पिछले साल। तो खीरा खत्म होने के बाद में हमने जाल झुका तो रोक के जी ये टमाटर की खेती की है। इस पे पैदावार इसकी मतलब देखते हैं कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट किया है इस साल, तो एक्सपेरिमेंट के लिए ही लगाया है। अच्छा, कौन सा टमाटर है ये, बेल वाला या बिना बेल वाला? बेल वाला टमाटर है। तो इसका उत्पादन कैसा रहता है? उत्पादन तो देखते हैं, अभी पहली बार ही लगाया है। पहली बार ही लगाया, अभी जब स्टार्ट हो जाएगा फिर से देखते हैं। अच्छा सर, जो हमारे किसान भाई हैं, कई किसान भाई टमाटर की खेती में या ब्रोकली की खेती में, सब्जियों की खेती में कुछ गलतियां कर देते हैं, ठीक है, और आपको काफ़ी अनुभव है, सब्जी खेती आप कई सालों से कर रहे हैं, आपका पूरा परिवार सब्जी की खेती कर रहा है, तो कोई ऐसी बात बताए जो किसान भाइयों के उनके काम आ सके, कि हमेशा उन्हें सब खेती में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए, सब्जियों की खेती करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, सब्जी की खेती करने के लिए जी सबसे मतलब जो सब्जी कुछ भी फसल हो उसमें एक तो पानी की खुश्की ना आए जी, और जो मतलब कीट वगैरह लगता है उसका प्रॉपर ध्यान रखें, और पानी के बाद कम से कम 2 दिन बाद फसल में अपनी खाद डालें, कोई भी खाद हो, और खाद को ज़्यादा मतलब जड़ में ना गिरे पौधे की, क्योंकि ज़्यादा पौधे में जड़ में डालने से जड़ गल जाती हैं और पौधा सूखने लगता है अपने आप ही, उससे ज़्यादा नुकसान होता है। फिर किसान देखता है कि यार फसल ख़राब हो गई, वो इसलिए ख़राब होती है। किसान भाइयों, आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर किसान भाइयों आप हमसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाए, हमें फॉलो करें और मैसेज के माध्यम से आप हमसे भी बात करते हैं। तो जल्दी इसी प्रकार की एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ हम आपको मिलते हैं। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।